अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नई टेक्निक्स हम सीखने जा रहे हैं, फास्टेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व सर्कल क्वेश्चंस। मुकाबला जाती इम्तहानात के दौरान इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें बहुत ही कम वक्त में किस तरह से हल किया जाता है, ये आज टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले इन सर्कल को देखिए, ये सवाल किस तरह से आते हैं। अलग अलग सूरत में सवाल होते हैं, कभी ये सर्कल की सूरत में होते हैं, कभी स्क्वायर की सूरत में होते हैं, कभी ट्रायंगल की सूरत में होते हैं। तो इस सवाल को हल करते वक्त हमें गौर करना चाहिए कि इस हिस्से में मुरब्बा, मुसल्लस या दायरा वगैरह शक्लों में या शक्लों के बाहर कुछ आदाद दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ शक्लों के अंदर नंबर दिए हुए, कुछ शक्लों के बाहर नंबर दिए हुए, तो उनका गौर से मुआयना करना होता है। फिर इनमें रियाजती ताल्लुक मालूम करना होता है। आदात का मुताला करके सवाल निशान की जगह आने वाले जवाब का नंबर दिए हुए मुतबादिल जवाबात में से तलाश करना होता है। यहाँ पे जो सवाल निशान दिया गया है उसमें इसका जवाब लिखना है इन मुतबादिलात में से तलाश करके। मुअम्मा हल करते वक्त आदात का मुरब्बा देखना है, स्क्वायर देखना है, या क्यूब देखना है, या फिर टेबल्स, या फिर मुफर्रद नंबर, मुरक्कब आदात, ताक व जुफ्त आदात, आदात की चढ़ती व उतरती तरतीब, या फिर जमा करना है, तफरीक करना है, ज़र्ब, तकसीम, उफ़की लाइन, तरतीब उमूदी सुतून में, तिरछी तरतीब, ये तमाम चीज़ों का मुआयना करके इन सवालों को हल किया जाता है। तो हम यहाँ पे इस सवाल को हल करेंगे। गौर से देखिए कि इस सवाल को किस तरह से हल करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गौर तरफ देखिए, यहाँ पर इस सवाल में मुआयना करेंगे कि इसमें अगर जमा का तस्वर है क्या, तो देखते हैं कि 15 आते हैं क्या। तो सबसे पहले देखो 3 + 2 = 5, 5 + 1 6 + 1 7, तो यहाँ पे 7 आते हैं, यानी ये सही जवाब यहाँ पे नहीं आता। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल है क्या देखेंगे। तो इधर ध्यान दो, 3 2 6 6 1 6, और फिर ये वही 6 आंसर आता है, यानी मल्टीपल करके भी इसका जवाब नहीं आता। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर देखेंगे। इसका स्क्वायर है क्या, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर है 9। उसके बाद है 2, तो 2 का स्क्वायर देखेंगे, 2 का स्क्वायर है 4। 1 का स्क्वायर आएगा 1, और इस 1 का स्क्वायर आएगा 1। फिर इन तमाम की यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। 9 + 4 = 13, +1 14, +1 15। तो इस तरह से 15 आंसर यहाँ पर आ रहा है। आइए इधर देखेंगे, सेम इसी तरतीब से जाएंगे। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर देखेंगे, 1 का स्क्वायर है 1। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9। फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4। फिर इन सब की यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। 9 + 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, कैरी 2 आएंगे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे 1 और ये 2 3, तो इस तरह से ये 30 आया यहाँ पर आंसर। यहाँ पे देखेंगे 30 इन सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे तमाम एक चीज समझ में आती है कि स्क्वायर दिए हुए एक तरतीब से हम जो जा रहे हैं बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसी तरह से अब हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर देखेंगे, 2 का स्क्वायर है 4। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर देखेंगे, 4 का स्क्वायर है 16। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर है 9। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर देखेंगे, 5। आइए अभी देखते हैं 5 का स्क्वायर यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर है 25। उसके बाद इन सब की हम करेंगे एडिशन। तो देखिए यहाँ पर 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24। तो 24 के यहाँ पे 4 कैरी 2 में आएंगे, 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 54। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर 54 है, तो इसका सही आंसर रहेगा 54। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, फास्टेस्ट ट्रिक टू सॉल्व सर्कल क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे देखिए गौर से 3 सर्कल दिए हुए हैं, और इन सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर कुछ नंबर दिए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शन की तरफ गौर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है 5, 2 में है 4, 3 में है 10 और 4 में है 11। तो इस क्वेश्चन मार्क्स के अंदर इन चारों में से एक अदद यहाँ पर आएगा।
तो इसकी सबसे पहले हम तरतीब से जाएंगे। तो सबसे पहले पहले सर्कल की तरफ आते हैं। तो 4 या 6 -4 अगर करते हैं तो 2 आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो इस तरह से नहीं है, तो किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 + 7 = 11। उसी तरह से आमने सामने आदात की यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। 6 + 5 = 11। यहाँ पे 11 आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे। 11 - 11 = आएगा यहाँ पर 0। इस तरह से ये आंसर हमको यहाँ पर 0 मिल रहा है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्कल की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो टेक्निक्स यहाँ पे यूज किए बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक इधर जाए, बिल्कुल इधर वही टेक्निक यूज करेंगे। अपोजिट नंबर्स का यहाँ पर एडिशन करेंगे। तो 8 + 4 = 12। 6 + 7 = 13। उसके बाद क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करने का, यहाँ पर माइनस करने का है। तो 13 - 12 = 1। इस सर्कल के अंदर जो आंसर है 1 यहाँ पे इजी हमको मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किए, अपोजिट नंबर्स का एडिशन किए। 8 + 4 = 12, 6 + 7 = 13। फिर सब्ट्रैक्शन करने का है, जो आंसर मिलेगा उनका दोनों का। तो 13 - 12 = 1। तो यहाँ पे 1 आया। बिल्कुल दोनों सर्कल में टेक्निक सेम यूज हो गई है। बिल्कुल उसी तरह से हम इसी सर्कल की तरफ जाएंगे जिसका हमको आंसर की तलाश है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 + 2 इसका सबसे पहले एडिशन करेंगे। 11 + 2 = यहाँ पे आएगा 13। उसी तरह से सेम यहाँ पे हम देखेंगे। अभी यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 + 2 = यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद क्या करने का, जिस तरह से हमने इन दोनों के अंदर किए थे, जो हमको अपोजिट नंबर्स का एडिशन मिला था, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन किए थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी माइनस किया जाएगा। तो 13 - 2 = यहाँ पे आंसर आएगा 11। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, 1 में है 5, 2 में है 4, 3 में है 10 और 4 में है 11। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रहेगा 11। इस तरह से इन क्वेश्चन को हल किया जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस के अंदर दूसरे टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए और मैथ्स ट्रिक्स देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं फास्टेस्ट ट्रिक टू सॉल्व सर्कल क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल के अंदर उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं और उसमें कुछ डिजिट दिए हुए, 8, 64, 216 और क्वेश्चन मार्क्स। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 में 343, 2 में 512, 3 में 729 और 4 में 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने गौर से अगर देखा तो ये हमें पता चलता है तमाम आदाद जो है, तमाम नंबर्स हैं, वो क्यूब दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 8 देखेंगे। तो 8 किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब है। इस तरह से मालूम करेंगे, क्यूब इस तरह से मालूम करते हैं। किसी अदद को अगर उसी अदद से 3 टाइम्स मल्टीपल किया जाता है तो उसका क्यूब पता चलता है। 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो इस तरह से यहाँ पे 8 आंसर मिल गया। बिल्कुल उसी तरह से 64 जो क्यूब है वो 4 का क्यूब है। यहाँ पे देखिए 4 को 3 टाइम मल्टीपल किया गया है। 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 216। तो 216 जो क्यूब है वो है 6 का। तो 6 को 3 टाइम मल्टीपल करने के बाद 216 इसका क्यूब मिल जाता है। उसके बाद एक गौर करने की बात है यहाँ पर कि यहाँ पे देखो 2 का टेबल पढ़ा गया है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और फिर यहाँ से मिलेगा 2 × 4 = 8। यानी एक कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे 2, 4, 6, 2 एडिशन होते गए। यहाँ पर 2 में 2 + 2 होता है 4, 4 + 2 6, तो 6 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे अपने को क्यूब पता करने का है। तो 8 का क्यूब है यहाँ पर देखिए
8 8 ज़ा 64 और 64 8 ज़ा होता है 512। तो ये क्यूब हमको 1 तक क्यूब याद होनी चाहिए, तो 512 8 का क्यूब है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इजीली यहाँ पे जवाब हमको मिल जाता है। क्यूब अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक याद रहे तो बहुत ही कम वक्त में यानी नज़र गिरते सा जवाब इजीली मिल जाता है।